देख रहे हैं नव्या 24। संगम प्रिया की रिपोर्ट अररिया से। अररिया का मुद्दा के बैनर तले फैसल जावेद यासीन ने एक प्रेस वार्ता कर कन्या मध्य विद्यालय चांदनी चौक अररिया की जमीन का निजीकरण कर अररिया जिला परिषद द्वारा अवैध रूप से मार्केट बनाने का कार्य को लेकर सवाल उठाया। फैसल जावेद यासीन ने सवाल करते हुए पूछा कि कन्या मध्य विद्यालय की भूमि का निजीकरण हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा, जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि यह हमारी जमीन है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। देखिए प्रेस वार्ता कर फैसल जावेद यासीन ने क्या बताया। हम साहसी पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं कि जो इतने बड़े घोटाला का पर्दाफाश करने में हमारे साथ आए हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए। दोस्तों, जब मैं मुद्दे की बात करता हूं तो सीधा मुंह चिढ़ाने के अंदाज में कहा जाता है अररिया का मुद्दा, अररिया का मुद्दा, अररिया का मुद्दा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं अररिया का मुद्दा वही है जब आप भाजपा और जदयू से इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको साइन करना पड़ा था। आपने साइन किया है, आप देखिएगा कौन कौन सा मुद्दा है। हम वक्त बेवक्त मुद्दों को इंक्रीज करते रहते हैं। अभी हमने हॉस्पिटल का किया था और ब्लॉक का किया था, फिर मैं यहाँ का चांदनी चौक घोटाला का कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भी मेरा बैकग्राउंड रहा है कि जब भी मैं किसी मुद्दा को उठाता हूँ, जब तक उस पर मुझे 10%, 20% या 30% सक्सेस नहीं मिल जाता है, हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। अब हमने चांदनी चौक घोटाला का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दा से हम तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले जब तक इस पर मुझे कामयाबी मिलते हुए ना दिख जाए। अब मैं बाकी चीज़ों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ उस चीज़ का जवाब दूंगा जो इस घोटाले से रिलेटेड है और जिस पर मुझ पर आरोप लग रहा है। पहला आरोप मुझ पर यह लग रहा है कि फैसल जावेद यासीन इस पर राजनीति कर रहा है। दोस्तों, मैंने अपने राजनीति की शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था कि हम जो राजनीति करेंगे, हमारा मकसद ही है, अररिया का मुद्दा का मकसद ही यही है कि राजनीति को मुद्दे पर आधारित करना। जी, मैं मुद्दे पर आधारित राजनीति कर रहा हूँ। दूसरी बात कहा जा रहा है कि इस मुद्दे से वो इलेक्शन जीतना चाह रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मुझे इलेक्शन जीतने के लिए हैदर यासीन साहब मरहूम का नाम ही काफ़ी है, ना कि मुद्दे की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मुझे अगर मुद्दे पे आधारित करना है चीज़ों को तो मुझे मुद्दा उठाना होगा और लोकतंत्र का ये मकसद ही होता है कि मुद्दे पे चुनाव हो। ठीक है, ये रही दूसरी बात। अब सवाल आता है कि आपको ये घमंड किस चीज़ का? आपको 16 लोगों का घमंड है, आपके पास 16 लोग हैं, 16 पार्षद हैं, किस चीज़ का घमंड है आपके पास? और आप बार बार मीडिया के थ्रू पेपर में छपाते हो चंद दलाल किस्म के लोग, चंद बिचौलिए किस्म के लोग। आप पे की हिम्मत नहीं होती नाम लेने का, आप नाम ले भी नहीं पाओगे, आप नाम लेना भी मत। ठीक है, लोगों का समझ में आता है। इतना गुरूर पे मत आओ कि आप अमर्यादित भाषा का यूज करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुद्दे बात करो और आप मुझे ऐसा प्रवोक बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप उल्टी सीधी बोल के प्रलोभन दे के सॉफ्ट थ्रेट, एक्चुअली वो हार्ड थ्रेट होता है। बहुत प्यार से मेरा कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है तो मैं कैसे रोक लूँ, इस टाइप का थ्रेट आप दे के मुझे डरा नहीं सकते। दूसरी बात दोस्त, वो दुकान कहते हैं बेरोजगारों को मिलेगा। क्या बेरोजगारी का आपको लिस्ट है? जिस बेरोजगार के पास 16 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख रुपीज़ है, आप ये बताओ। दूसरा कहते हैं हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन। कौन सी आपकी हमारी ज़मीन? जिला परिषद की ज़मीन। आप ऑटोनोमस बॉडी की बात करते हैं, ऑटोनोमस पे आप मुझसे ये करो ना, डिबेट करो ना। ऑटोनोमस के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक महिला टीचर है वहाँ पे, उसको इतनी अपमानित, पूरी टीम मिलके, आप कहते तो पूरा जिला परिषद मेरे साथ है, लेकिन कुछ लोग, 5 लोग थे, धमकी पे धमकी, धमकी धमकी उस बेचारे दलित महिला औरत को, जो टीचर है, जो हक की लड़ाई लड़ रही है, सस्पेंड होगा, बर्खास्त होगा। ये क्या इंसानियत कहता है? दूसरा, सबसे अहम सवाल मेरा, आप अभी बोलिए हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, निजीकरण हुआ है या नहीं? सवाल ये है, निजीकरण हुआ है या नहीं? दूसरा, जब मैं आरटीआई का लगाता हूँ उसमें 6 क्वेश्चन होता है, 6 में से 4 का आंसर होता है मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड ही बताएगी। आवंटन कैसे होगा? मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड बताएगी। शुल्क क्या होगा? वो भी वही बताएगी। सब कुछ जब वही बताएगी तो मीडिया के सज्जन ने सवाल किया था मनोकामना वाले से, आवंटन कैसे? आप बिल्कुल ऐसे लोग देते हो, भाई साहब ऐसा है कि हमारा ये विषय नहीं है। जब आप चांदनी चौक घोटाला की बात करते हो, जब निजीकरण की बात करते हो, तो पत्रकार बंधुओं का ये हक होता है कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये सवाल मत करो, वो सवाल मत करो। हाँ, इस मुद्दे पे जो भी सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। इस तरह का आप दिग्भ्रमित
व्हाट इज द डिफरेंस? एक लड़का आया है, मैं उसका नाम नहीं जानता। जब आप प्रलोभन देते हो पर्सनल लेवल पे फ़ोन करके, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, किससे याद रहता है आपको। और दूसरी बात, आपका जो चंद लोग, मान लिया चंद ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उसको गाली दोगे इस तरह करके, क्या कहते हैं वो, दलाल, निकम्मे, इस टाइप के लोग, फेसबुकिया लोग। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, दोस्तों मेरे पास स्कूल के बच्चे बार बार लेटर भेज रहे हैं। देखिए आप लेटर, जो डीएम अंकल के नाम से होता है, पहुंचा दीजिएगा। क्या क्या लिखे हैं मैं भेज दूंगा आपको, देख रहे कितना मार्मिक है ये। कहते हैं डीएम अंकल, मैंने पढ़ा था पैर काटना पाप है, फिर पैर क्यों काट दिया, मैं कहाँ खेलूँगी, जलेबी क्यों काट दिया, कोई बात नहीं मैं पैर लगा लूँगी दोबारा, ऐसे कहते हैं लोग, बच्चियाँ। अब मैं डीएम के पास जाऊँगा तो ये होगा कि ये कहेंगे जांच चल रहा है तो आप एप्लीकेशन लेके क्यों गए, कौन करेगा जांच, क्या मुझे अधिकार नहीं है आपकी बात रखने का। बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, बहुत ही गलत है। दूसरा, वहाँ पे कितने पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे, सिर्फ 60,000 में जिला परिषद उसको बेच लेती है। वो पेड़ का दाम कम से कम 3 से 4 लाख होगा, किस लिए बेचा गया। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, घोटाला हुआ है ये प्रूफ है, निजीकरण हुआ है या नहीं हुआ ये बता दो। दूसरा, आप मानहानि की केस करने की बात करते हैं बार बार ना, मुकदमा होगा मानहानि के, मैंने किसी का मानहानि नहीं किया है। अगर आपको लगता तो आप केस करने के लिए स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। हाँ, मैंने क्या किया, आपका माल हानि किया है, मतलब कौन सा माल, इलीगल माल, हराम माल का हानि किया है। अगर इसका कोई केस बनता तो आप कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू। और पत्रकार बंधुओं पर सवाल हो तो कर सकते हैं, कुछ छूट गया तो। अच्छा, ये भूभाग जो ये भूखंड जो है, ये जिला परिषद है की है या पीडब्ल्यूडी की है? मेरे पास पूरा 103 साल का सबूत है कि वहाँ पे वो स्कूल यूज़ करते आया है। हमारे घर के सामने जो ये रोड है ना, ये बिहार सरकार की है, पता है आपको। आवश्यकता अनुसार ये रोड जो है रोड है, इस पर कल बिहार सरकार को कंस्ट्रक्शन कर सकती है क्या? ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है कि वो जिला परिषद की जमीन है या पीडब्ल्यूडी की जमीन? वो जमीन स्कूल की है। ये वकील मौके पर उपस्थित अधिवक्ता प्रतीक शरण ने कहा कि विकास के नाम पर आप स्कूल का मैदान खत्म नहीं कर सकते। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्रभूषण ने कहा कि जिला परिषद को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दे, न कि शहरी क्षेत्र में जमीन कब्जा कर निजीकरण को बढ़ावा दे। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सभा परवीन ने कहा कि एक दलित महिला शिक्षिका को अध्यक्ष महोदय डराने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उनकी निलंबन की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम महिलाएं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए सभा परवीन ने क्या कहा। स्कूल के जो एक महिला टीचर है उनको अपमानित किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि महिला टीचर जो है अभी स्कूल के लिए और बच्चों के लिए कर रही है, ना खुद के लिए कर रही है। तो उनको FIR का धमकी देना या बर्खास्त करने का धमकी देना बहुत ही गलत है। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, इससे ज़्यादा जो करना होगा, रोड पे आना होगा रोड पे आएंगे, उनको हानि नहीं पहुँच सकेगी। क्या नाम हुआ आपका? समाप्त।